Hello students, welcome back to our next class. Today we are going to learn about the solar system. So, let's get started. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial body known as asteroids and meteoroids. Okay. आप लोगों ने सोलार सिस्टम के बारे में पहले भी सुना होगा, होप सो. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे. मैं आपको नेक्स्ट लाइन भी रीड करके एक बार सुना देती हूँ. फ्रॉम द सोलार सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलार फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. तो यहाँ पे इन दो लाइन्स में क्या कहा गया है कि द सन यानी कि सूरज, 8 प्लैनेट्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं. तो द सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन से? एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. अब ये एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ मिलाकर, ये सब चीज़ मिलकर एक सोलार सिस्टम बनाती है. वी ऑफन कॉल इट अ सोलार फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. ठीक है, और हम इसे ये सोलार सिस्टम बनाती है और हम इसे सोलार फैमिली भी कहते हैं. और इस सोलार फैमिली का हेड कौन होता है? सन. जैसे कि आपका एक फैमिली है, आप परिवार हो, आपके फैमिली का हेड कौन होगा? आपके पापा होंगे. ठीक है, तो उसी तरह ये सोलार सिस्टम यानी कि सोलार फैमिली का भी एक हेड है. वो हेड कौन है? सन. सन यानी कि सूरज. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एक फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं. सो डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड. ठीक है, ये आपको पता है सोल. ठीक है, जो सोलार सिस्टम में जो सोल वर्ड है, यहाँ पे सोलार सिस्टम देख जो सोल वर्ड है वो एक रोमन माइथोलॉजी से आया गया है, जिसका मतलब होता है सन गॉड. सन गॉड मीन्स सूरज देवता बोल सकते हैं, सूरज भगवान. ठीक है, तो सन गॉड. ठीक है, अब सोलार मीन्स रिलेटेड टू सन. ठीक है, तो सोलार का मतलब क्या हो गया? इससे सोलार क्या है? सन से रिलेटेड है. ठीक है, सोलार मीन्स सन ऑफ गॉड, तो सोलार मीन्स सूरज से रिलेटेड है. द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलार सिस्टम. ठीक है, और इसीलिए सन की जो पूरा परिवार है, ठीक है, सन का जो पूरा परिवार है उसे सोलार सिस्टम कहते हैं. द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलार सिस्टम. ठीक, हाँ चलो, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे. आपको ये समझ आ गया कि सोल का मतलब क्या होता है? वो रोमन मैथोलॉजी से आया है, उसका नाम, उसका मतलब होता है सन गॉड. और सोल का पूरा अगर वर्ड ले सोलार, सोलार मीन्स रिलेटेड टू सन. सन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो उसकी फैमिली है तो उसकी पूरी फैमिली को सोलार सिस्टम कहते हैं. ठीक, अब आपकी बुक में भी ये आपको पिक्चर नज़र आ रहा होगा. आज हम इस पिक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो है ये पूरे सोलार सिस्टम का पिक्चर है. ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग प्लैनेट्स दिख रहे होंगे, ऐसे ये वाइट लाइन नज़र आ रही होंगी. ठीक है, तो अब ये जो सोलार सिस्टम है ये क्या है? इसमें से ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप इसे 2 साइड से समझा सकते हैं. एक होता है इसमें टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, एक सन होता है. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सैटेलाइट्स होती हैं. ठीक है, मून होता है. ठीक, तो ये सब पूरे हमारे सोलार सिस्टम का इमेज है. ठीक है, ये ठीक. अब ये जो है ये कैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है वो बताती हूँ. यहाँ पे 8 प्लैनेट्स है. फर्स्ट क्या है? मर्क्यूरी. सेकेंड, पहला है मर्क्यूरी, सेकेंड है वीनस, थर्ड प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, फोर्थ है मार्स. फिर आता है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट. मैंने बताया था हम एस्ट्रॉयड और मीटेरॉयड के बारे में आगे चैप्टर पे पढ़ेंगे. ठीक, उसके बाद आता है जुपिटर, देन सैटर्न,
देन यूरानस, देन नेपट्यून। ठीक है, तो ये टोटल आपके 8 प्लैनेट्स हैं। अब जो ये 8 प्लैनेट्स है वो क्या है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, इनर मतलब अंदर, आउटर मीन्स बाहर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अंदर की तरफ कौन कौन से प्लैनेट्स है। ये हैं वीनस, अर्थ, मार्स एंड मर्क्यूरी। ये 4 हो गए इनर प्लैनेट्स। ठीक, ये देखिए, ये जो 4 है, ये इसके अंदर जो 4 प्लैनेट्स है वो है इनर प्लैनेट्स। ठीक, उसके बाद ये जो है, ये जो 4 प्लैनेट्स है, ये कौन से प्लैनेट्स है? आउटर प्लैनेट्स। ठीक, अब क्या, अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? ये क्यों इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स मैंने क्यों कहा? जो इनर प्लैनेट्स जो होते हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू सन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स। ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज से बहुत ज़्यादा पास, बहुत ज़्यादा नहीं बट बाकियों से पास होता है सूरज से, और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज से बहुत बहुत दूर होते हैं। ठीक है, अब जो इनर प्लैनेट्स है, ये सारे जो इनर प्लैनेट्स है, ये क्या के बने हुए हैं? ये रॉक के बने हुए हैं। रॉक्स मतलब पत्थर। ठीक है, रॉक के बना हुआ है। अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, रॉक है ना, पत्थर है नीचे, तभी हम उसके ऊपर खड़े हो पा रहे हैं। ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये सब रॉक का बना हुआ है, इसलिए हम इस पर खड़े हो पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें बाकी 4 आउटर प्लैनेट्स को, जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून, ये क्या का बना हुआ है? ये गैसेस का बना हुआ है। ठीक है, गैसेस एंड लिक्विड्स का बना हुआ है ये। ठीक, दूसरी बात इसमें मैं कह सकती हूँ कि ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब वहीं देखा जाए यहाँ पर इनर प्लैनेट्स पे, वहाँ पे सन की लाइट एंड हीट बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसके अंदर बहुत सारे आपको एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ऐसे दिखने में छोटे छोटे दिख रहे हैं पर एक्चुअल में ये एस्ट्रॉइड बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और अब ये सोलार सिस्टम का काम क्या है? ठीक है, ये करते क्या है? ये सब जो दिख रहे हैं आपको, एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये पूरा सर्कुलर है। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं, यानी कि गोल गोल घूमते हैं। ठीक, तो ये जो लाइन जो दिख रहा है आपको वाइट स्ट्रक्चर से, ये जो लाइन है, ये तो ये जो लाइंस है, ये हर एक प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट है। ठीक है, अब हम इसके नीचे जो लिखा है मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। ठीक है, आपको ऑर्बिट मतलब समझ में आ गया? ऑर्बिट ये जो वाइट लाइन्स है ना जिसमें ये गोल गोल घूमती है, वो ये सबका डिस्टेंस है। ये जैसे कि इसका छोटा डिस्टेंस है। ठीक है, फिर ये थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, बढ़ गया, फिर इसका बढ़ गया, फिर इसका बढ़ गया, फिर इसका बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ रहा है और ये सारे अपने अपने में ऐसे गोल गोल घूमते हैं सन के आजू बाजू। ठीक है, और जो जैसे कि हमारे अर्थ से हमको मून दिखता है, यहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स के पास उनका खुद का मून है। सन तो एक ही है पर मून बहुत सारे हैं। हर प्लैनेट्स के पास अपना अपना मून होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर दिया है मर्क्यूरी, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। ऑर्बिट मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में मर्क्यूरी को 88 डेज लग जाते हैं। एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज। और उसको एक ही जगह में घूमने के लिए, जो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक जगह पे खड़ा है, तो यही इसी जगह पे एक बार गोल घूमने के लिए उसको 59 डेज लग जाते हैं। और ये पूरे वाइट लाइन में घूमने के लिए, यानी कि ये जो वाइट लाइन है उसका, इस पे घूमने के लिए उसे 88 डेज लग जाते हैं। वहीं सेकेंड आता है वीनस, 1 ऑर्बिट अराउंड सन इज 255 डेज। ठीक है, वीनस को 255 डेज लगता है पूरा सन के आजू बाजू घूमने में, और अपना एक ही जगह पर घूमने के लिए उसको 243 डेज लगता है। वहीं पर अर्थ को पूरे सन के अराउंड घूमने के लिए 365 डेज लगते हैं, और अपनी जगह पर घूमने के लिए सिर्फ एक दिन लगता है। आपको तो ये बात पता ही होगा, पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं ना। हाँ, फिर नंबर ऑफ मून्स, अर्थ के पास कितना मून है?
एक मून है, हमको एक मून दिखता है। हाँ चलो नेक्स्ट आता है मार्स। वन ऑर्बिट अराउंड सन 687। मार्स क्या करता है, 687 डेज लेता है सन के आजू बाजू घूमने के लिए, और अपनी जगह पर घूमने के लिए सिर्फ एक दिन लेता है। और आपको पता है मार्स के पास 2 मून है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये जो चारों क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट्स है। ये वेरी वेरी क्लोज टू सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ये सन से बहुत पास है और रॉक का बना हुआ है। फिर फिफ्थ आता है जुपिटर। एक ऑर्बिट सन के एक राउंड लेने के लिए इसको 11 ईयर्स लग जाते हैं। 11 ईयर्स, 11 मंथ्स एंड अबाउट 12 ईयर्स, ठीक है। तो इसको पूरा अगर देखा जाए ऑल राउंड तो इसको कम से कम 12 साल लग जाता है एक चक्कर लगाने में। वन स्पिन ऑन एक्सिस 9 आवर्स 59 मिनट्स, नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53। अब जो ये जुपिटर है, जुपिटर को अपनी जगह पे स्पिन लेने के लिए 9 आवर्स और 56 मिनट लग जाते हैं। और इनके पास आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जुपिटर के पास 53 मून है, हमारे पास तो एक ही मून है। नाउ फिर आता है सैटर्न। वन ऑर्बिट अराउंड सन लेने के लिए उसे 29 ईयर्स और 5 मंथ लगता है, और अपनी ही जगह पर घूमने के लिए उसे 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। और इसके पास टोटल 53 मून है। देन 7th नंबर पर आता है यूरानस। वन ऑर्बिट अराउंड सन इज 84 ईयर्स। अब यूरानस को पूरा एक राउंड लगाने के लिए 84 ईयर्स लगते हैं, और वहीं पर एक ही जगह पर घूमने के लिए उन्हें 17 घंटे 14 मिनट लगता है, और इनके पास 27 मून्स है। लास्ट है 8th जो कि है नेपट्यून। इसे एक राउंड लगाने के लिए सन का 64 ईयर्स लगता है, और अपनी जगह पर घूमने के लिए, अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए 16 घंटा 7 मिनट लगता है, और इसके पास 13 मून है, ठीक है। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून आर द आउटर प्लैनेट्स, एंड they are very very far from the sun and are huge planets made up of gases and liquids. So this was the whole explanation of this diagram. We will see further in detail in the next class. This was it for today. Go through this diagram once again and all the previous pages I have already taught you. If you have any doubts, then contact me. Thank you.